मसीह में आप सबको सलाम। मैं असलम सी चैनल के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ, नए टॉपिक के साथ और नए प्रोग्राम के साथ। मेरा ईमान है कि आप आज के कलाम से बरकत हासिल करेंगे। इससे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आए हम दुआ मांगे। मसीह में हमारे बुज़ुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है और अपने कलाम की खुशखबरी की मनादी के लिए मुझे इस्तेमाल करता है। मैं अपने आप को प्रभु यीशु तेरे ज़ख्मी हाथों में तेरे लहू में छुपा देता हूँ। मुझे अपने लहू से धो पाक कर, मेरे ज़हन को पाक कर, और प्रभु यीशु मैं अपने आप को खाली करता हूँ। तेरे पाक रूह की ममूरी को मांगता हूँ। पाक रूह, तू मुझ में से होकर बोल। आज तेरे कलाम के वसीला से जितने लोग यूट्यूब पर इस कलाम को सुने, उनकी ज़िंदगियों में, उनके ख़ानदानों में खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी बरकत आए। आज का कलाम ख़ासकर नौजवान नस्ल के लिए, नौजवान जोड़ों के लिए, ख़ानदानों के लिए है कि खुदावंद ये कलाम अपनी ज़िंदगी में लें और खुदावंद इनकी ज़िंदगियां तब्दील हों और वो मसीही खुदावंद घराने बने और तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल दें और तेरे बेटे यीशु मसीह की गवाही दें। तेरे बेटे यीशु के नाम से ये दुआ मांगते बख्श दे, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज का टॉपिक अपनी ज़िंदगी के लिए दुरुस्त फ़ैसले करने की काबिलियत। तो ये काबिलियत हम कहाँ से सीखेंगे और ये काबिलियत हमें कहाँ से आएगी? ये काबिलियत हमें कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों से आएगी। जब हम कलाम मुक़द्दस की स्टडी करेंगे, हमें कलाम मुक़द्दस को रोज़ाना पढ़ना चाहिए, रूटीन से पढ़ना चाहिए और कभी भी नागा नहीं करना चाहिए। हमें हर रोज़ कलाम की स्टडी करनी चाहिए कि कलाम हमें क्या सिखाता है, तो ताकि हम खुद कलाम की सच्चाइयों को सीखें और उनको अपनी ज़िंदगी में लें और फिर हम बतौर एक रहनुमा, बतौर एक वालिदैन नौजवानों को सिखाएं कि किस तरह उन्होंने कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरह अपनी ज़िंदगी के दुरुस्त फ़ैसले कलाम मुक़द्दस के मुताबिक करने हैं। तो मेरे अजीज़ों, नौजवानों के लिए हमें एक नमूना बनना है। जिस तरह कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया के क्या हो? नमक और नूर हो। तुम ज़मीन के नमक और नूर हो। तो हमें नमक और नूर का किरदार अदा करना है। तो आज हमारे टॉपिक में जो एक पहला पिलर है जिस पर हम बात करेंगे वो है अपनी ज़िंदगी के लिए दुरुस्त फ़ैसले करने की ज़िम्मेदारी। तो इस ज़िम्मेदारी को हम देखते हैं कि ये किन की ज़िम्मेदारी है। इंसान को दुरुस्त फ़ैसले करने के लिए ज़हनी और रूहानी तौर पर क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे किसी न किसी ऐसे फ़ैसले को वो करते हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी को रवां दवां रखते हैं। जिस तरह के हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म, जब उसको घर के लिए काम दिया जाता है तो वो सोचता है कि मैंने अपने काम को कैसे करना है। इसी तरह घर में जो खातून खाना होती हैं, वो अपने घर के रोज़ाना के काम काज को करने से पहले फ़ैसला करती हैं कि मैंने अपने काम काज को कैसे करना है। तो इसी तरह रोज़ाना की जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम हैं, मामूली से काम हैं, हम उनको करने के लिए कोई ना कोई फ़ैसला करते हैं। और इसी तरह जो हम देखते हैं कि अपनी ज़ात के मतलब जो हम फ़ैसले करते हैं वो हमें किस तरह फ़ैसले करने चाहिए। वो हमें अपनी रूह, जान, बदन को बचाने के लिए हमें फ़ैसले करने चाहिए कि हम किस तरह अपनी रूह को, अपनी जान को बचा सकते हैं और किस तरह हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 48 ऐस में लिखा है, बस चाहिए कि तुम कामल हो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। तो मेरे अजीज़ों, हमें ये सोचना चाहिए कि चूँकि हम
किसकी शबीह पर बने हैं? खुदा की शबीह पर। खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया, अपने हाथों से बनाया। पहली बात हमें ये सोचनी चाहिए, और फिर हमें कोई भी फैसला करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जिस तरह हमारा आसमानी बाप कामल है, हमें भी उसी तरह कामल बनना है। और फिर जो पतरस रसूल जो है वो अपने पहले खत में पहले बाप की 15 और 16 आयत में वो लिखता है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। तो कलाम हमें ये सिखाता है कि हम कोई भी फैसला करें तो सबसे पहले ये सोच कर करें कि हम खुदा की शबीह पर बने हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, हमारा बुलाने वाला पाक है, इसलिए हमारा चाल चलन भी पाक होना चाहिए ताकि हम खुदा को पसंद आए। तो मेरे अजीजों, हमें क्या यहाँ पर सवाल क्या है कि हमें पाक और कामल होना चाहिए। और फिर जो है वो हम किस लिए हमें पाक और जो है वो कामल होना चाहिए, क्योंकि हमारा आसमानी बाप पाक है। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमें अपने सारे फैसले जो हैं वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक करने चाहिए कि हमें कलाम क्या सिखाता है। इसी तरह पतरस, दूसरा पतरस उसका 3 बाब 18 आयत में लिखा है, बल्कि हमारे खुदावंद और मनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। हमें क्या करना है? हमें खुदावंद यीशु मसीह के इरफान में बढ़ते जाना है। हमें रुकना नहीं है। हमें रोज़ाना कलाम की स्टडी करते जाना है और अपनी ज़िंदगी के बारे में देखना है कि कलाम मेरी ज़िंदगी के बारे में क्या सिखाता है। और इसी तरह हम जो है दूसरे पिलर की तरफ आते हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी के लिए दुरुस्त फैसले करने के काबिल बनाता है। वो है अपने बदन का दुरुस्त इस्तेमाल करने का ज़िम्मेदार। हम अपने बदन को किस तरह दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं, हम इसके भी ज़िम्मेदार हैं। तो इसके लिए पहला करंथियों 6 बाब उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है, हमारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है, इसलिए हमें चाहिए कि हर वक्त और हर लम्हा अपने बदन से और अपने कामों से खुदा के जलाल को जाहिर करें। खुदावंद हमें बताता है कि हम इसके मकदस ही नहीं बल्कि इसके लिए कीमती भी हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें ये भी देखना है कि कलाम हमें बताता है कि हमारी कीमत अदा की गई है, और हमें कीमत अदा की गई है हमारी, तो हमें अपने बदनों से किसका जलाल ज़ाहिर करना है? जिसने हमारी कीमत अदा की है, खुदा के जलाल को ज़ाहिर करना है। और इसी तरह हम देखते हैं पहला करंथियों 3 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, जो उसके मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद कर देगा। तो हम देखते हैं मेरे अजीज़ों कि बहुत सारे लोग जो है अपने बदन की कदर नहीं करते, वो नशाबाजी करते हैं, वो हर तरह के नशे से अपने बदन को बर्बाद करते हैं। तो हम देखते हैं कि मेरे अजीज़ों उनकी ज़िंदगी जो है वो तबाही और बर्बादी का बहस बनती है। और माँ बाप जो हैं वो भी बड़ी कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो नौजवान जो हैं वो अपने बदन की बर्बादी में लगे रहते हैं। तो सिगरेट नोशी करना और हर तरह का नशा और बुरे काम करना जो है, इस तरीके से हम अपने बदनों को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, ना कि हम जो खुदा के कलाम को पढ़कर और उस पर अमल करके और ये जाने कि जो हमारे बदन जो हैं वो खुदा का मकदस हैं, हमने अपने बदनों से खुदा के जलाल को जाहिर करना है। तो इसी तरह हम तीसरा पिलर जो है वो देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। तो मेरे अजीज़ों, तीसरा पिलर जो है वो है अपने जज्बात पर काबू पाने की जिम्मेदारी। हमें अपने जज्बात पर भी काबू पाने की जिम्मेदारी है, ताकि हमारी ज़िंदगी से कोई ऐसा काम ना हो जाए जो खुदा को पसंद ना आए। हमें ऐसे काम करने हैं जिससे हमारे जज्बात को जो है वो ठेस ना पहुँचे, हमारे जो फैसलों से दूसरे के जज्बात को ठेस ना पहुँचे। यानी कि हम बतौर
بیٹا یا بیٹی ہوتے ہوئے ہم ایسے فیصلے کریں جس سے ہمارے والدین کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، اور بطور والدین ہوتے ہوئے ہم ایسے فیصلے کریں جس سے ہمارے نوجوان بچوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ تو سوال یہ ہے کہ نوجوانی میں کیے گئے غلط فیصلوں کے نتائج زندگی میں کب رونما ہوتے ہیں؟ آئندہ زندگی میں، جب ہم اپنی زندگی جب ہم غلط فیصلے کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ جو ہے، اس کا نتیجہ کب ہمیں ملتا ہے؟ ہماری آئندہ زندگی میں، یعنی کہ آنے والی زندگی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں نے فلاں وقت جو ہے وہ غلط فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح افسیوں جب ہم 4 باب پڑھتے ہیں، اس کی 26 اور 27 دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ تو ہم نے سم ٹائم ہم غصے میں ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ ٹھیس کا سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں غصے میں آ کر کوئی بھی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور گھر میں لڑائی جھگڑے کرنے والے نہیں بننے چاہیے، گھر میں غصہ شور و گل کرنے والے نہیں بننا۔ ہمیں اپنے جذبات پر جو ہے وہ قابو پانے والے بننا ہے۔ تو خاص کر یہ نوجوانوں کے لیے ہے کہ نوجوانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور کلام کی طرف جو ہے رجوع ہونا چاہیے۔ غصے کا کس طرح کا اظہار اسے گناہ میں بدل دیتا ہے؟ وہ ہے تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و گل اور بدگوئی اور بدخواہی۔ یہ جب ہماری زندگی میں چیزیں آ جاتی ہیں تو میرے عزیزو پھر ہم گناہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم غصے کے اظہار کے یہ طریقے جو ہیں وہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور دوسروں کو بات کرنا ہم ترک کر دیتے ہیں، دوسروں سے ہم بولنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں جو ہے وہ خدا سے دور کرتی ہیں۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے یہ میرا آج کا جو ٹاپک ہے، اپنی زندگی کے لیے درست فیصلے کرنے کی قابلیت ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ کلام مقدس کی اسٹڈی کرتے، اور پھر اس کے جو 3 پلر ہیں۔ نمبر 1 ہے اپنی زندگی کے لیے درست فیصلے کرنے کی نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح جو دوسرا پلر ہے اپنے جذبات پر قابو پانے کی ذمہ داری۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ نبھانے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ہم اپنی زندگی کو کلام مقدس کے مطابق گزارتے ہوئے یسوع مسیح کے نام کو جلال دے سکیں۔ تو میں آخر میں جس طرح کہتا ہوں کہ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہر ایک ویڈیو ٹائم پر آپ کو ملتی رہے اور آپ ہر ایک ویڈیو سے برکت پاتے رہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔